नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चलिए, सुबह अपन ने लेस्या मार्गणा प्रारंभ की थी। लेस्या मार्गणा में लेस्या की परिभाषा बताई थी कि जो आत्मा को पुण्य और पाप कर्मों से लिप्त करता है, जो आत्मा को पुण्य और पाप कर्मों से लिप्त करता है या कर्मों के अधीन करता है, उसको लेस्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा बताई थी कि जो कसाय है, उस कसाय के उदय से सहित जो योगों की प्रवृत्ति होती है, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, योगों की जो प्रवृत्ति है, ये कसाय से सहित जब होती है तो उसको लेस्या कहते हैं। अपन सभी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और इस समय कसाय भी है, तो कसाय से सहित जो योगों की प्रवृत्ति है उसको लेस्या कहते हैं। योग का काम क्या था? योग का काम है प्रकृति बंध प्रदेश बंध। कसाय का काम था स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो अब लेस्या जब दोनों की मिलीजुली परिणति है तो लेस्या दोनों का काम करेगी, प्रकृति बंध भी कराएगी, प्रदेश बंध भी कराएगी, स्थिति बंध भी और अनुभाग बंध, चारों प्रकार का बंध इससे होता है। अब इस लेस्या का जो वर्णन है, ये लेस्या का वर्णन 16 अधिकारों में किया गया। तो 16 नाम इधर इन्होंने बताए थे। निर्देश अधिकार, वर्ण अधिकार, परिणाम अधिकार, संक्रमण, कम संक्रमण, संक्रमण, हाँ संक्रम या संक्रमण एक ही चीज़ है। फिर कर्म, फिर लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ऐसे अहियारा 16 हवंती, ऐसे 16 अधिकार होते हैं लेसाण लेस्याओं के। साहणठम लेस्याओं का साधनार्थम, मतलब लेस्या का वर्णन करने के लिए ये 16 अधिकार हैं। जहाँ कमम ते ही बोच्छामिम, मतलब यथाक्रम से इनका वर्णन करूँगा। तो इन 16 अधिकारों के माध्यम से लेस्या का वर्णन होगा। सबसे पहले निर्देश अधिकार देखा था कि निर्देश का मतलब है लेस्या कितनी होती हैं और कौन कौन सी हैं। तब इन्होंने कहा लेस्या 6 होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ऐसे 6 प्रकार की लेस्या होती हैं। ये निर्देश अधिकार हो गया। अब वर्ण अधिकार अपन को प्रारंभ करना है। वर्ण अधिकार बता रहे हैं, वर्ण उदयेण जनिदो शरीर वर्णोदु दब्बदो लेस्या। अब इधर वर्ण अधिकार में रंग बताया जाएगा। द्रव्य लेस्या में कैसा रंग होगा और भाव लेस्या में कैसा रंग होगा। रंग का मतलब परिणामों की क्वालिटी, उसको परिणामों की क्वालिटी को रंग से परिभाषित किया गया। शरीर को भी रंग से बताया गया कि हमारे शरीर का रंग कैसा है, वैसी द्रव्य लेस्या मानी जाएगी। यदि काला रंग है शरीर का तो हम कृष्ण लेस्या के होंगे, और सफ़ेद रंग है तो शुक्ल लेस्या वाले होंगे, और अब इनके बीच के हैं तो ये पीत, पद्म आदि ये सारे भेद बन जाएंगे। इसी तरह से आत्मा के परिणाम होते हैं। तो आत्मा के परिणाम किस प्रकार के रंग वाले हैं, मतलब कैसा हमारे परिणामों की संक्लेशता ज़्यादा है या विशुद्धि ज़्यादा है। तो संक्लेश और विशुद्धि, जहाँ संक्लेश परिणाम ज़्यादा होंगे वो कृष्ण लेस्या की ओर जा रहे हैं,
और यदि शुभ या विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं तो हम शुक्ल लेस्या की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे इधर परिणामों के भेद किए जाएंगे। अब जो परिणाम अंदर से बनते हैं वो तो कसाय के कारण से बन रहे हैं, मोहिनी कर्म के कारण से, लेकिन जो शरीर का वर्ण आएगा वो किस कारण से आएगा? वर्ण नाम कर्म से। तो नाम कर्म में जो वर्ण नाम कर्म है, उस वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का रंग प्राप्त होता है उसे द्रव्य लेस्या कहते हैं। अब यहाँ पर 3-4 गाथाओं में पहले द्रव्य लेस्या का कथन करेंगे। कौन से जीवों की कौन सी द्रव्य लेस्या होती है? नारकियों की द्रव्य लेस्या कैसी होगी? भवनवासियों की, व्यंतरों की, ज्योतिषियों की, वैमानिक देवों की, एक इंद्रिय जीवों की, 2 इंद्रिय जीवों की, कर्म भूमिया जीवों की, भोग भूमिया जीवों की, ये सब इधर वर्णन करेंगे। 3 गाथाओं में इस द्रव्य लेस्या का वर्णन है। ठीक है, तो अब यहां पर ने देख लिया, देखें, वर्ण उदयेण जनिदो, वर्ण नाम कर्म के उदय से जो जनित यानी उत्पन्न होता है क्या? शरीर वर्णो, शरीर का रंग। जो वर्ण नाम कर्म के उदय से शरीर का रंग उत्पन्न होता है उसको दब्बदो लेसा, उसको द्रव्य लेस्या कहते हैं। ठीक है, सा सोढ़ा, वो द्रव्य लेस्या कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। कौन सी? जो ऊपर हमने कही है, किन्नादि, कृष्ण आदि, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अणेय भेया सभेयेण, केवल 6 ही होगा? नहीं, 6 नहीं होगा, अनेक भेदा। हर एक कृष्ण लेस्या के भी अनेक भेद, शुक्ल लेस्या के भी अनेक भेद, पीत लेस्या के भी अनेक भेद, कापोत लेस्या के भी अनेक भेद। 6 लेस्याओं के असंख्यातों भेद बनेंगे। एक सा कलर तो सबका होगा नहीं, सबके अलग अलग होंगे। तो शुक्ल लेस्या के भी असंख्यातों भेद और कृष्ण लेस्या के भी असंख्यातों। अब इधर अगली गाथा में बता रहे हैं कि कृष्ण लेस्या का कलर कैसा माना जाए, कापोत लेस्या का कलर कैसा होगा। तब उदाहरण से इधर इन्होंने समझाया है। देखें, छप्पय, छप्पय का मतलब होता है 60 पद। छप का मतलब 6 और पय का मतलब पैर। 6 पैर वाला कौन कहलाता है? भौरा। भौरे को संस्कृत में 60 पद भी बोलते हैं क्योंकि उसके 6 पैर होते हैं। अपन लोगों के कितने हैं? 2, बाकी गाय भैंस आदि के 4, भौरे के 6 होते हैं और मकड़ी के 8 होते हैं। उसको अष्टपद भी बोलते हैं और इसको 60 पद बोलेंगे। तो छप्पय का मतलब भौरा। भौरे के समान जो रंग होता है वैसा रंग है कृष्ण लेस्या का। तो कृष्ण लेस्या का रंग कैसा हो गया? भौरे के समान। कैसा? काला। फिर लिखा है नील। नील का मतलब नीलमणि। अब नीलमणि का जैसा कलर होगा वैसी होगी नील लेस्या। कबोद, कबोद का मतलब कापोत। कापोत का मतलब कबूतर। कबूतर का कलर जैसा होता है वैसी कापोत लेस्या होगी। सुहेम, सुहेम का मतलब तपा हुआ सोना। तपे हुए सोने का जैसा कलर है वैसा कलर किसका होगा? पीत लेस्या का। पीत लेस्या भी कहते हैं और तेज लेस्या भी कहते हैं, दोनों हैं। कहीं पीत शब्द मिल जाएगा, कहीं तेऊ, इन्होंने तेऊ शब्द लिखा, तेज लेस्या। तो तेज लेस्या कैसी होगी? स्वर्ण के समान। फिर इसके बाद पद्म, पद्म लेस्या कैसी होगी? कमल के समान। अंबुज, अंबुज का मतलब कमल। और फिर शुक्ल लेस्या शंख। शंख जैसा सफेद होता है ऐसे शंख के समान सन्निहा वर्णे, शंख के सदृश वर्ण वाली होती है। तो 6 लेस्याओं के कलर बता दिए। कृष्ण लेस्या भौरे के समान है, नील लेस्या नीलमणि के समान, कापोत लेस्या कबूतर के रंग के समान, पीत लेस्या सोने के समान, पद्म लेस्या कमल के समान और शुक्ल लेस्या शंख के समान। ठीक है, अब ये जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है मैचिंग वर्ड। एक तरफ कलर लिख देंगे ऊपर नीचे करके और एक तरफ 6 लेस्याएं लिख दी, तो मैचिंग मिलाओ, मिला लेंगे, सरल है। तो मैचिंग मिलाने में तो वैसे ही महिलाएं माहिर हैं। चलिए, अब ये इनके भी कैसे हैं? संखेज, असंखेज, अनंत बियप्पा पत्तेयम। प्रत्येक के
संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। कृष्ण लेस्या के भी कई सारे भेद बनेंगे और शुक्ल लेस्या आदि के भी कई भेद बन जाएंगे। ठीक है, अब देखें कौन से जीवों के कौन सी द्रव्य लेस्या होती है। द्रव्य लेस्या का मतलब बाहरी शरीर का रंग। देखें, निर्या किन्ना कप्पा, निर्या किन्ना कप्पा, भावाणु गया हुति सुरणर तिरिये, भावाणु गया हुति सुरणर तिरिये, उत्तर देहे छक्कम, उत्तर देहे छक्कम, भोगे रविचंद हरिदंगा, भोगे रविचंद हरिदंगा, निर्या किन्ना कप्पा, भावाणु गया हुति सुरणर तिरिये, उत्तर देहे छक्कम, भोगे रविचंद हरिदंगा। पढ़ें। देखें, इधर बता रहे हैं द्रव्य लेस्या, निर्या किन्ना, जितने नारकी हैं सबके कौन सी लेस्या होगी? कृष्ण लेस्या। एक शब्द में बता दिया, जितने नारकी, चाहे वो पहले नरक के हों, चाहे पांचवें नरक के हों, चाहे सातवें नरक के हों, सातों नरकों के नारकी बाहर से देखने में बिल्कुल काले होंगे। कैसे? भौरे के समान, भ्रमर के समान काला लिखा है। तो भ्रमर के समान नारकी जीवों को देखेंगे तो सब काले दिखेंगे। जैसे भैंस होती है, कितनी भी भैंस देखो, गाय में तो कलर मिल जाएंगे, भैंस में कोई कलर नहीं मिलेगा। यदि एक झुंड जा रहा है तो सब एक सी दिखेंगी। बस ऐसे ही नारकी जीव भी किसी भी नरक के क्यों ना हो, वो सब कृष्ण लेस्या वाले होंगे। आगे देखें, कप्पा भावाणु गया, कप्पा यानी कल्पवासी। अब देवों की बात कर रहे हैं, तो देवों में 4 प्रकार के देव होते, तो चारों का अलग अलग बता रहे हैं। कप्पा यानी कल्पवासी, कल्पवासी का मतलब वैमानिक देव। जो वैमानिक देव हैं वो भावाणु गया, भाव के अनुसार, जैसी उनकी भावलेस्या है वैसी ही उनकी द्रव्यलेस्या है। अब भावलेस्या कैसी है? भावलेस्या के लिए तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा होगा, सर्वार सिद्धि में, पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेषु, एक सूत्र आया है ना, पीत पद्म शुक्ल लेस्या। देवताओं के 3 शुभ लेस्याएं होती हैं। पहले पीत लेस्या है, फिर और ऊपर पद्म लेस्या, फिर और ऊपर शुक्ल लेस्या। पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेस्या है, तीसरे चौथे स्वर्ग में पीत और पद्म दोनों मिश्रित हैं, फिर 5वें 6वें 7वें 8वें में पद्म लेस्या है, फिर 9 10 11 12 में पद्म और शुक्ल मिश्रित हैं, फिर 13 14 15 16 शुक्ल, और फिर 9 ग्रह 9 अनुदेश आदि में परम शुक्ल। तो ऐसे उनकी लेस्या है। तो उधर इनका कहना है कि जिस स्वर्ग में जैसी भाव लेस्या है वैसी ही द्रव्य लेस्या है। कितना अच्छा लगता होगा कि एक व्यक्ति बाहर से बिल्कुल गोरा दिख रहा है तो उसके परिणाम भी बाहर से गोरे ही होंगे। कितना अच्छा, मतलब हम आज अपन इंसानों को समझने में बहुत चूक कर जाते हैं। बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, अंदर से परिणाम बिल्कुल काले हैं। देवताओं में कितना अच्छा कर दिया कि तुम शकल देख के ही पहचान जाओगे कि इसके परिणाम कैसे हैं, शकल से ही पता चलेगा। शुक्ल लेस्या वाले देव के परिणाम शुक्ल ही होंगे और पीत लेस्या वाले देव के परिणाम पीत होंगे। तो अपन को पता चल जाएगा ये पीत लेस्या वाला देव है तो इसके परिणाम पीत लेस्या जैसे होंगे। आगे की गाथाओं में आएंगे कि पीत लेस्या के परिणाम कैसे होते हैं, शुक्ल लेस्या के परिणाम कैसे होते हैं। तो कम से कम लेकिन ये एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जैसा शरीर का रंग है वैसे ही आत्मा के परिणाम है। आगे देखें, तिसुर नर तिरिये,
अब एक साथ बताए, तीसुर मतलब 3 प्रकार के देवता, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीनों प्रकार के देव, नर यानी मनुष्य और त्रिये यानी त्रियंच, इन सबके और उत्तर देहे, और ये जो देव विक्रिया करते हैं तो विक्रिया में जो दूसरा रूप बनाएंगे उसकी लेस्या कैसी होगी? छक्कम, 6 प्रकार की। मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों का शरीर 6 प्रकार का मिलेगा। उसमें कोई ये डिसाइड नहीं किया कि भवनवासी काले होंगे कि गोरे होंगे, कैसा रंग होगा, नहीं, 6 प्रकार का हो सकता है। अब इसको और विस्तार में पढ़ेंगे तो अपन को मिलेगा असुर कुमार कैसे हैं, नाग कुमार कैसे हैं, बात कुमार कैसे हैं, फिर सबकी अलग अलग लेस्या पता चलेगी। अभी उतनी गहराई में नहीं जाना, 10 भेदों में नहीं जाएंगे कि किसकी कैसी, अभी तो सामान्य से 6 लेस्याओं वाले मिल जाएंगे। ऐसे ही व्यंतर देवों में भी 6 प्रकार की लेस्या, अब भूत जाति के भी हैं, राक्षस जाति के भी हैं, किन्नर भी हैं, पता नहीं कैसे 8 प्रकार के हैं, तो उनमें 8 में भी अलग अलग हो सकती है, 6 प्रकार के होंगे। उत्तर देह में 6 प्रकार के। अब वैमानिक देव जो है वो वैमानिक देव भी यदि विक्रिया करेगा तो 6 प्रकार का रंग धारण कर सकता है। मान लो एक शुक्ल लेस्या 16वें स्वर्ग का देव है और यहाँ विक्रिया से आएगा, तो विक्रिया से वो कैसा भी रूप बना सकता है, वो कृष्ण लेस्या का भी रूप बना सकता है। विक्रिया कर रहा है ना, मूल शरीर तो वही है, तो मूल शरीर तो उसका शुक्ल लेस्या वाला है, लेकिन उत्तर शरीर से यहाँ आएगा और उसको काले रंग का रूप बनाना है तो वो काले रंग का भी बना सकता है। तो उत्तर देह में 6 लेस्याएं हैं, हम मनुष्य और त्रियंचों के भी 6 लेस्याएं हैं, और तीनों प्रकार के बाकी देवताओं के भी 6 लेस्याएं। किसकी? अभी आएगी आगे, अभी आगे आएगी। जितने भी देव होते हैं, अब देखो अपन ने वैमानिक देवों का तो देख लिया, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी ये भवनत्रिक होते हैं, इनकी भावलेस्या कैसी होती है? अपन ने एक सूत्र पढ़ा है, आदि तस्त्रिसु पीतांत लेस्या। आदि तस्त्रिसु मतलब प्रारंभ के जो 3 निकाय हैं उनमें पीतांत लेस्या, पीत तक लेस्या पाई जाती, ये भावलेस्या है। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पीत तक लिखा है, लेकिन पर्याप्त अवस्था में जो देव होते हैं उनके पीत ही होती है। फिर कृष्ण, नील, कापोत ये विग्रह गति में होती है अपर्याप्त अवस्था में। जैसे मान लो कोई यहाँ से कोई जीव मरण करके वो भवनत्रिकों में जा रहा है तो वो कृष्ण लेस्या के साथ भी जा सकता है, नील के साथ भी जा सकता है, कापोत के साथ भी जा सकता है। अब इधर से कृष्ण लेस्या के साथ गया तो जब तक उस जन्म स्थान पर उसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं की तब तक उसकी कृष्ण लेस्या रहेगी भावों में, भाव लेस्या। लेकिन पर्याप्तक होते ही अब वो देव है, अब कृष्ण नहीं होगी, अब पीत ही होगी। तो जितने देव हैं ये पर्याप्तक जब हो जाएंगे तो पीत ही होती है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में प्रारंभ के अंतर मुहूर्त, चूंकि पूर्व पर्याय से गया है तो पूर्व पर्याय के मरते समय जैसे परिणाम रहे होंगे वैसे परिणाम प्रारंभ के अंतर मुहूर्त तक रह सकते हैं। तो कृष्ण, नील, कापोत लेस्या अपर्याप्त अवस्था में है और पर्याप्त अवस्था में पीत ही होती है। तो ये देवताओं का पूरा वर्णन हो गया, ठीक है। 16वें स्वर्ग तक के आ सकते, 9 ग्रह वेक अनुदेश अनुत्तरों के नहीं आते, वो ज्यादा आवागमन नहीं करते। नहीं, 16वें स्वर्ग के आते ना, जैसे अपन कहते सीता का जीव तीसरे नरक तक संबोधन करने गया है तो 16वें स्वर्ग का आ सकता है। हाँ, ये तो पहले दूसरे स्वर्ग के हैं। नहीं, 12वें नहीं, 16वें स्वर्ग तक के आ सकते हैं। 16वें स्वर्ग तक के आने में कोई बाधा नहीं है। जो अपन इन्हीं लेस्याओं में जब स्पर्शन पढ़ेंगे ना, इसमें आए ना 16 अधिकार, तो 16 अधिकारों में स्पर्शन अधिकार आएगा, उसमें बताएंगे कौन से लेस्या का स्पर्शन कितना है। जब कौन सी लेस्या का स्पर्शन कितना है तो उसमें पता चलेगा कि शुक्ल लेस्या का स्पर्शन 8 राजू दे दिया, तो 8 राजू कैसे बनेगा?
नीचे नरक में तो कापोतलेस्या होती है, पीतलेस्या और नीलेस्या है, कृष्ण नील कापोत, उधर तो शुक्ल होती नहीं है। तो शुक्ल लेस्या का 8 राजू कैसे बनेगा? वो 16वें स्वर्ग में जो शुक्ल लेस्या है, 16वें स्वर्ग का देव नीचे तीसरे नरक तक जा रहा है। तो 16वें स्वर्ग के जो 16 स्वर्ग हुए ये 6 राजू में है, और नीचे की 3 पृथ्वियां 2 राजू में है, तो फिर वो 8 राजू बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12वें स्वर्ग तक नहीं, 16वें स्वर्ग तक का जीव नीचे जा सकता है। तो ऐसे ये स्पर्शन आदि से ये सारे गणित निकाले जाते, कौन सा देव कहां तक जा सकता है। विशेष अवस्था में जाएगा, ऐसे कोई घूमने फिरने तो है नहीं नरकों में कुछ। भाई घूमने फिरने मध्य लोक में आ सकता है। नहीं, नारद का अपने यहाँ कोई रोल नहीं है, अपने यहाँ नहीं है ऐसा कोई नारद का रोल। वो नारद उनके यहाँ हिंदू धर्म की बात है। अपने यहाँ जो देवता हैं ये मध्य लोक में आ सकते हैं, समौसरण में आ सकते हैं, नंदीश्वर द्वीप में है, या अपने भोगों को भोगने के लिए इतने द्वीप समुद्र हैं कहीं भी। नरकों में जाएगा तो किसी ना किसी को संबोधन या करने के लिए ही जाएगा, और क्या उधर उपयोग है जाने का। हाँ, तो हो सकता है उधर इसीलिए चला जाए, बाकी और कोई रीजन तीसरे नरक तक जाने का नहीं है। सभी का उत्तर देह का मतलब जो बैक्टीरिया से शरीर बनाया है, इसीलिए वैमानिक में भी लग जाएगा कि वैमानिक देव जब विक्रिया करेंगे तो वो भी किसी भी रूप में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखें आगे लिखा भोगे। भोगे का मतलब भोग भूमि या जीव। जो इधर नर और त्रिय लिखा है, तो मनुष्य और त्रियंच जो कर्म भूमि के हैं, उन कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच के छहों हो जाएंगे, लेकिन भोग भूमि या जीवों के छहों नहीं है। भोग भूमि या जीवों के कौन सी होगी? तब इधर लिख रहे हैं रवि चंद हरिदंगा। अब भोग भूमियां कितनी होती हैं? 3, उत्तम भोग भूमि, जघन्य भोग, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। तब लिखा रवि चंद हरिदंगा। उत्तम भोग भूमि वालों का जो भोग भूमि या जीवों का शरीर है वो रवि सूर्य के समान, फिर चंद चंद्रमा के समान, और फिर हरिदंगा हरित वर्ण का होता है। अंग का मतलब शरीर। तो ये भोग भूमि या जीवों की द्रव्यलेस्या, मतलब कि जो कर्म भूमि के जीव हैं उनका शरीर तो 6 प्रकार का होगा, 6 प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो भोग भूमि या जीवों का शरीर है वो तो उत्तम भोग भूमि का जो देवकुरु उत्तर कुरु में होंगे वो तो नियम से सूर्य की आभा के समान शरीर उनका होगा। जो मध्यम भोग भूमि के हैं वो चंद्रमा की आभा के समान है। वो जो जघन्य भोग भूमि के हैं उनकी हरित वर्ण, हरे रंग के इसमें कहा गया है। तो ये द्रव्यलेस्या एक ही गाथा में चारों गति की बता दी। देव नार की भी बता दिए, देव भी चारों प्रकार के बता दिए, और मनुष्य त्रियंच भी, कर्म भूमि भी और भोग भूमि भी, ये सब बता दिए। अब अगली गाथा में बता रहे हैं विशेष परिस्थिति। जैसे मनुष्य त्रियंच बता दिया, अब त्रियंचों में एक इंद्रियों के कैसी होगी, विकलेंद्रियों के कैसी होगी, विग्रह गति में कैसी होगी, अपर्याप्त अवस्था में कैसी होगी। तो कुछ कुछ विशेषताएं हैं वो 2 गाथाओं में बताएंगे। बादर आऊ तेऊ, बादर आऊ तेऊ, सुक्का तेऊ य बाऊ कायाणम, सुक्का तेऊ य बाऊ कायाणम, गोमुत्त मुग्गवन्ना, गोमुत्त मुग्गवन्ना, कंसो अव्वत्तवन्नोय, कंसो अव्वत्तवन्नोय, बादर आऊ तेऊ, सुक्का तेऊ य वाऊ कायाणम, गोमुत्त मुग्गवन्ना, कंसो अव्वत्तवन्नोय,
पढ़ें। देखो इधर बता रहे हैं बादर आऊ तेऊ। बादर आऊ, आऊ का मतलब अप, जल का एक, और तेऊ का मतलब तेज का एक, सुक्का तेऊ। अब देखें इधर बता रहे हैं जीव जो एक इंद्रिय होते हैं ये दो प्रकार के, बादर भी और सूक्ष्म भी। तो बादर जीवों का शरीर का रंग कैसा होगा जो एक इंद्रिय है, तो उसमें बता रहे हैं आऊ तेऊ। आऊ का मतलब जल का एक और तेऊ का मतलब तेजस का एक। फिर क्या लिखा है सुक्क, सुक्क का मतलब शुक्ल लेस्या, और फिर लिखा तेऊ यानी तेज लेस्या। अब क्रम से लगाएंगे, आऊ जल कायकों के शुक्ल लेस्या और अग्नि कायकों के लिए तेज लेस्या या पीत लेस्या। जो पानी होता है, पानी के जो जल का एक जीव है उसका कलर बिल्कुल सफेद होगा। पानी जो होता है, पानी भी अपन हाथ में लो तो सफेद ही दिखता है, इसीलिए उनका वो जो द्रव्य लेस्या है जल का एक जीव की, उसमें जो त्रसजीव है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जल ही जिसका शरीर है वो जल का एक जीव है, तो वो इसीलिए पानी हमको सफेद दिखता है कि पानी किसी न किसी जीव का शरीर है और वो शरीर सफेद रंग का है। तो ये जल का एक जीवों की द्रव्य लेस्या कैसी होगी, सफेद। अग्नि पीली कलर की क्यों दिखती है, क्योंकि अग्नि का एक जीवों की द्रव्य लेस्या कैसी है, पीत लेस्या। अग्नि का कलर काले रंग का क्यों नहीं होता, अग्नि जलाओ तो येलो येलो कलर की आएगी, हल्का फुल्का ऑरेंज हो जाएगा, धुआं काले रंग का निकलेगा, धुआं काले रंग का निकल रहा है, लेकिन अग्नि की लपट जो निकलती है वो येलो कलर की हो रही है। क्यों हो रही है, अग्नि का एक जीवों की लेस्या ही पीत कलर की है, उनका अग्नि का एक जीवों का शरीर है वो पीले रंग का है, तो अग्नि कैसी दिखेगी, पीले रंग की दिखेगी। ठीक है, फिर आगे लिखा वायु कायाणम। वायु का एक जीवों की कैसी होती है, तो वायु का एक जीवों की तीन प्रकार से कही। एक लिखा गोमूत्र, दूसरा लिखा मुग्गवन्ना और तीसरा लिखा अवत्तवन्ना। तीन बात वलय होते हैं जो तीनों लोकों को भी घेरे हुए हैं और नीचे की जो 7 पृथ्वियां हैं उनको भी घेरे हुए हैं। तो ये जो तीन बात वलय हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, तो इनमें वायु का एक जीव है, क्योंकि बात वलय है तो इनमें वायु का एक जीव है। जो वायु का एक जीव है तो तीनों का कलर अलग अलग है। घनोदधि कलर में, घनोदधि वलय में जो जीव पाए जाएंगे वायु का एक, उनका कलर है गोमूत्र, गाय के मूत्र के जैसा, हल्का पेल येलो जिसको बोलते हैं, हल्का हल्का सा पीलापन जैसे होता है। तो गोमूत्र के समान कलर होगा किसका, घनोदधि वलय में स्थित वायु का एक जीवों का। फिर घनवात वलय में मूंग के वर्ण के समान, मूंग कैसे रंग की होती है, हरे रंग की, तो मूंग का जैसा वर्ण होगा, मूंग के वर्ण के समान। और तीसरा जो तनुवात वलय है उसमें कई प्रकार के अलग अलग रंग हैं, इसीलिए उसको बोल दिया अव्यक्त, उसके रंग का वर्णन नहीं किया। तो ये वायु का एक जीवों की बता दी। तो मुख्य रूप से 3 की बताई इन्होंने, जल का एक, वायु का एक और अग्नि का एक। तो इन जीवों का कलर कैसा है, इन जीवों का जल कायकों का सफेद शुक्ल लेस्या, अग्नि कायकों की पीत लेस्या और वायु कायकों में घनोदधि वलय में गोमूत्र के समान, घनवात वलय में मूंग के समान और तनुवात वलय में अव्यक्त वर्ण वाले होते हैं। ठीक है, अब ये हुई बादर जीवों की। सूक्ष्म जीव भी हैं, सूक्ष्म एक इंद्री, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म वायु का एक, उनका क्या होगा कलर, अब उनकी बता रहे हैं। देखें, सव्वेसिम सुहुमाणम, सव्वेसिम सुहुमाणम, कावोदा सव्व विग्रहे सुक्का, कावोदा सव्व विग्रहे सुक्का,
सव्वो मिस्सो देहो, सव्वो मिस्सो देहो, कवोद वन्नो हवेणीयमा, कवोद वन्नो हवेणीयमा, सव्वेसिं सुहुमाणं, कावोदा सव्व विग्रहे सुक्का, सव्वो मिस्सो देहो, कवोद वन्नो हवेणीयमा। पढ़े। अब देखें इधर बता रहे हैं सव्वेसिम सुहुमाणम, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं। अब इधर भेद नहीं कर रहे हैं जलकायक, अग्निकायक, वायुकायक, जितने सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो सूक्ष्म जलकायक हों, पृथ्वीकायक, अग्निकायक, वायुकायक या नित्यनुगोद, इतरनुगोद, जो भी सूक्ष्म जीव हैं, उस सभी जीवों की काबोदा, कापोतलेस्या होती है। सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के कापोत, ग्रे कलर के होंगे सूक्ष्म जीवों का कलर, ठीक है। फिर आगे लिखा सव्व विग्रहे सुक्का। अभी अपन ने देखा था विग्रह गति में अनंतानंत जीव होते हैं, तो उस विग्रह गति में जब ये शरीर ही छूट गया और अगला शरीर प्राप्त नहीं किया, अब इस समय जीव का रंग कैसा होगा? जब हम द्रव्य लेस्या की बात कर रहे हैं तो अभी तो शरीर की हो गई वर्ण नाम कर्म के उदय से, अब उस समय तो वर्ण नाम कर्म का उदय ही नहीं है। जब शरीर होगा तो वर्ण नाम कर्म का उदय होगा, तब उस विग्रह गति में कैसा कलर माने? तब लिख रहे हैं सव्व विग्रहे सुक्का। उस समय सभी जीव शुक्ल होते हैं। उस समय यदि नारकी जीव भी मरण करके जा रहा है तो विग्रह गति में कैसा होगा? सफेद। पूरे जीवन भर काले रंग का था, लेकिन विग्रह गति में सफेद हो जाएगा। क्या? अरे हम विग्रह गति की बात कर रहे हैं, वो भावलेस्या बताई थी, वो भावलेस्या बताई थी। अभी अपन ने क्या देखा, देखो अच्छे से समझो, भावलेस्या द्रव्यलेस्या। इधर देखो 496 नंबर में इसमें क्या लिखा था? कप्पा भावाणु गया। कल्पवासियों की कैसी है? भाव के अनुसार। बाकी तीसुर, 3 प्रकार के भवनत्रिक हैं, उनके क्या लिखा? छक्कम, 6 लेस्याएं। ये द्रव्यलेस्या। द्रव्यलेस्या कब? जब वो पर्याप्त तक उधर पहुंच गया, तब जब भवनत्रिक देव का जन्म हो गया, शरीर बन गया, अब उसका कलर कैसा होगा? 6 प्रकार का। जो हमने पीत वो बताई थी कृष्ण नील कापोत पीत, वो तो भावलेस्या है। अभी भावलेस्या का कथन नहीं आया, वो तो हमने बताया था अभी, वो तो तत्वार सूत्र के अनुसार। अभी भावलेस्या का कथन कर ही नहीं रहे हैं, वो तो आगे करेंगे 5-7 गाथाओं के बाद। हाँ, इसमें सभी जीवों का, कोई भी जीव हो जब मरण करके दूसरी पर्याय को जाएगा तो शरीर है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, उसके पास है केवल कार्मण शरीर। इसका मतलब ये हो रहा है, देखो इससे क्या मतलब निकला? इसका मतलब है कि जो कार्मण वर्गणा हम ग्रहण करते हैं, जो कर्मरूप हो गई, उस कार्मण वर्गणा का कलर कैसा है? सफेद। कार्मण वर्गणा सफेद रंग की है, तभी तो हमारा जीव का रंग सफेद दिखता है। औदारिक शरीर तो है नहीं, बैक्टीरियक शरीर है नहीं, विग्रह गति में तो कार्मण शरीर है। तो कार्मण शरीर है, अब उस समय वो आत्मा कैसी दिखेगी? विग्रह गति चाहे भले 1 समय की हो, चाहे 2 समय की हो, चाहे 3 समय की हो, इतनी तो होगी। विग्रह गति इससे ज्यादा तो होती नहीं है। तो उन 3 समयों के बीच में इस शरीर का आकार, शरीर का रंग कैसा होगा? सफेद। अनंत अनंत जीव होते हैं, मर रहे हैं ना, प्रति समय अनंत जीव मर रहे हैं। अनंत अनंत जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो वो रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये पंखा चल रहा है ना, इस पंखे के चलने में अनंत जीवों का घात हो रहा है।
अनंत जीवों का घात हो रहा होगा, घूम रहा है कंटिन्यू। तो कितने जीव उस हवा के घर्षण से मर रहे होंगे, अपन को थोड़ी पता, अपन तो हवा ले रहे हैं केवल। ऐसे पूरे तीनों लोकों में कितने सारे जीव मरण को प्राप्त हो रहे होंगे, हो ही रहे हैं। तो वो सारे जीव विग्रह गति में, तो वो जब तक उन्होंने जन्म नहीं लिया रास्ते में है तो विग्रह गति है। और उस विग्रह गति में कौन सा रंग होगा? सफेद। अब देखो, विग्रह गति के बाद जैसे ही जन्म स्थान पर पहुंचे तो जब तक शरीर पूरा नहीं बना, जब तक कलर दूसरा होगा, क्योंकि शरीर बनने तो दो, जब तो सही कलर आएगा। अभी सही कलर कहाँ आया? कई बार वो घर में मिठाई बनाओ, बेसन वगैरह सेकते हैं ना, तो कलर देखा जाता है, कलर चेंज होना चाहिए। अब पूरा जब कलर चेंज हो जाएगा तब पता चलेगा हाँ अच्छी तरह से सिक गया। अभी जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हुई तब तक कैसे होगा? तो ऐसे ही इधर जब वो गया उधर और जन्म स्थान पर वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है तो अभी पूरा कलर नहीं आएगा, अभी कोई दूसरा कलर होगा। धीरे धीरे अपनी पर्याय का कलर वो प्राप्त करेगा। तो जब तक मिश्र अवस्था होगी तब तक कोई दूसरा कलर है। इसीलिए लिखा सब्बो मिश्रो देहो कबोध वन्नु, जितने मिश्र अवस्था में शरीर होगा वो कापोतलेस्या का होगा। अब देखो कैसे कलर बदल रहा है, शरीर का कलर कैसे बदलेगा? एक नारकी मान लो 7वें नरक में है तो अभी कौन सा कलर है? काला। जैसे ही मरण किया तो विग्रह गति में कैसा कलर हो गया? सफेद। अब मान लो वो त्रियंच बन रहा है तो त्रियंच बनेगा इधर कर्मभूमि में, तो प्रारंभ के अंतर्मुख जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो कापोत। अब वो कौन सा जीव बनेगा? मान लो भैंस बनना है उसको, तो फिर काला हो जाएगा। तो कलर कैसा अंतर मुहूर्त में ही चेंज हो रहा है, पहले काला था, फिर सफेद हुआ, फिर कापोत हुआ और फिर काला हो गया। या मान लो क्रूर त्रियंच बनता है 7वें नरक का, अब वो जो त्रियंच उसको बनना है उसका कलर जैसा होगा वैसे कलर में वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सब जीवों का आएगा, मतलब विग्रह गति में और मिश्र अवस्था में सब जीवों के एक सा कलर है। विग्रह गति में सारे जीव सफेद होंगे और मिश्र अवस्था में सभी जीव कापोत के होंगे। जब मिश्र के बाद पर्याप्तक बन जाएंगे तब अपनी अपनी पर्याय के अनुसार उनका कलर आ जाएगा। ये सब कौन सी है? द्रव्यलेस्या। क्या? तो उसका शरीर वैसे ही माना जाएगा, अलग अलग अंग के हिसाब से। मुख्य रूप से देखा जाता है, जैसे अपना शरीर है तो अपने शरीर में आंखें कहीं काली हैं, कहीं सफेद हैं, बाल काले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मुख्य शरीर देखा जाएगा, शरीर का रंग कैसा है। जो चितकबरा है वो छहोलेस्या है मान लो, उसमें क्या बात है। मान लो कोई जीव ऐसा है, मोर है, मोर का पंख का कौन सी लेस्या मानोगे? इतने सारे कलर हैं, तो द्रव्य लेस्या अनेक प्रकार की, उसका कोई एक कलर नहीं कह पाएंगे। जिसका एक कलर कह सकते हैं, कौआ है, अब उसका पता चल रहा है काला होता है, कबूतर है ये कापोत है, तो उसका पता चल रहा है। जिसका अलग अलग अनेक कलर होंगे तो छहोलेस्याएं कह दो, उसमें क्या? ये तो द्रव्य लेस्या है। मिश्र का बताया ना कापोत। कापोत कैसे होगा? मतलब इधर से मरण करके, मान लो कोई हम इधर से मनुष्य मरण किया, अभी अपनी मान लो पीतलेस्या है, पीतलेस्या में मरण किया और हमको 16वें स्वर्ग मान लो जाना है। जैसे यहां से मरण किया तो अब तो थी पीतलेस्या, द्रव्यलेस्या की बात कर रहे हैं। द्रव्यलेस्या है अपनी येलो कलर लगभग होता है, तो अपना अभी येलो कलर है। मरण करते ही वो जो शरीर विग्रह गति में होगा तो सफेद रंग हो जाएगा। उधर पहुंचेगा तो उपवास सैया पर पहुंचते ही कापोत कलर हो जाएगा, और कापोत कलर के बाद अब 16वें स्वर्ग में कौन सी होगी? शुक्ल लेस्या, तो फिर सफेद हो जाएगा। इस तरह से बदलेगा। कापोत मस्ट है और बीच में विग्रह गति में शुक्ल भी मस्ट है, ये दो होंगी। हाँ, सूक्ष्म की द्रव्यलेस्या सबकी कापोत है, सभी जीवों की। विग्रह गति में शुक्ल लेस्या सभी जीवों की, और अपर्याप्त अवस्था में मिश्र अवस्था में सबकी कापोत सभी जीवों की। बाकी अलग अलग कर दी द्रव्यलेस्या। ठीक है।
अब देखें, ये वर्ण अधिकार पूरा हो गया। निर्देश अधिकार में अपन ने 6 प्रकार से लेस्या समझी, ये वर्ण अधिकार पूरा हो गया। किसकी कैसी द्रव्य लेस्या होती है, द्रव्य का मतलब शरीर का रंग कैसा होगा ये बता दी। अब परिणाम की बात कर रहे हैं। अब यहां से भाव लेस्या शुरू होगी। हाँ, एक ही चीज है, वर्ण नाम कर्म से ही तो द्रव्य लेस्या बनेगी, एक ही चीज। अब परिणाम की बात कर रहे हैं। परिणाम का मतलब भाव लेस्या। देखें, लोगाणम संखेज्जा, लोगाणम संखेज्जा, उदयठाणा कसायगा होंती, उदयठाणा कसायगा होंती, तत्थ किलिट्ठा असुहा, तत्थ किलिट्ठा असुहा, सुहा विशुद्धा तदा लावा, सुहा विशुद्धा तदा लावा, लोगाणम संखेज्जा, उदयठाणा कसायगा होंती, तत्थ किलिट्ठा असुहा, सुहा विशुद्धा तदा लावा। पढ़े। अब देखें, अभी शरीर का जब वर्ण बताया था तब भी इन्होंने लिखा था संखेज्जा, असंखेज्ज, अनंत बियप्पा, मतलब बाहरी शरीर के रंग के भी संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं। अब इधर बता रहे हैं लोगाण मसंखेज्जा उदयठाणा कसायगा होंती। अब भावों की बात कर रहे हैं, तो भावों में क्या बनेगा, कसाय। तो कसाय के जो उदय स्थान हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। एक लोक में जितने प्रदेश हैं ऐसे असंख्यात लोकों में कितने प्रदेश होंगे, एक लोक में कितने प्रदेश, असंख्यात। अब ऐसे असंख्यात लोकों में कितने प्रदेश हो जाएंगे, असंख्यात असंख्यात। तो ऐसे ये सारे के सारे कसाय के उदय स्थान हैं, मतलब कसाय के परिणाम हैं। अभी अपन लोग सब एक सा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सबके परिणाम अभी अलग अलग हो रहे होंगे। तो कितने तरह के परिणाम हो गए, जितने तरह के लोग हम बैठे उतने तरह के। अब ऐसे इस दुनिया में कितने सारे जीव हैं, जितने जीव उतने तरह के परिणाम। तो ये परिणाम कितने हैं, कई प्रकार के। अब क्या कह रहे हैं, उन परिणामों को 2 भागों में बांट रहे हैं। तत्थ किलिट्ठा असुहा, जो संक्लेशित परिणाम होते हैं उनको अशुभ कहेंगे। जहां कसाय की संक्लेशता बढ़ती है तो वो अशुभ कहेंगे, और जहां विशुद्ध परिणाम होंगे, कसाय की मंदता के परिणाम होंगे, उनको हम शुभ कहेंगे। तो जो शुभ परिणाम हो रहे हैं वो मंद होंगे, अशुभ परिणाम कह रहे हैं वो संक्लेशता वाले होंगे, तीव्र कसाय वाले। तो उन सभी परिणामों को, जो असंख्याता संख्यात रूप परिणाम हो रहे हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया, संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। संक्लेश परिणामों के जो होंगे उनको अशुभ लेस्या कहेंगे, और विशुद्ध परिणामों के जो बनेंगे उनको शुभ लेस्या कहेंगे। ठीक है। अब इनके भी प्रत्येक के 3-3 भेद करेंगे। संक्लेश परिणाम भी 3 प्रकार के और विशुद्ध परिणाम भी 3 प्रकार के। देखें, तिब्बतमा तिब्बतरा, तिब्बतमा तिब्बतरा, तिब्बा असुहा सुहातः मंदा, तिब्बा असुहा सुहातः मंदा, मंदतरा मंदतमा, मंदतरा मंदतमा, छठाण गया हुपत्तेयम, छठाण गया हुपत्तेयम, तिव्वतमा तिव्वतरा,
तिव्वा असुहा सुहातः मंदा मंदतरा मंदतमा छठाण गया उपतेयम। पढ़े। अब देखें इधर बता रहे हैं असुहा जो अशुभ परिणाम है, पहले बताया था इसके पहली गाथा में कि असंख्यात लोक प्रमाण जो कसाय के परिणाम हैं उनको दो भागों में बांट दिया। जो संक्लेश परिणाम है वो अशुभ है और जो विशुद्ध परिणाम है वो शुभ है। अब जो संक्लेश परिणाम अशुभ थे वो तीन प्रकार के, तिब्बतमा, तिब्बतरा और तिब्ब, मतलब तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र। तीव्रतम परिणाम किसके होंगे? कृष्ण लेस्या के। फिर तीव्रतर किसके होंगे? नील लेस्या के। और तीव्र परिणाम किसके होंगे? कापोत के। अब इसी तरह से सुहा, सुहा में लगा लो शुभ परिणामों में मंद, मंदतर, मंदतम। तो मंद परिणाम होंगे पीतलेस्या के, मंदतर परिणाम होंगे पद्मलेस्या के और मंदतम परिणाम होंगे शुक्ललेस्या के। तो इस तरह से षड स्थान गया, छठान गया लिखा ना, छठान का मतलब 6 स्थानगत हो जाएंगे परिणामों के। अब 6 भेद हो गए, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, फिर मंद, मंदतर, मंदतम। अब इसी तरह से लगेगा कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो ऐसे ये 6 प्रकार के परिणाम हो जाएंगे। कृष्ण लेस्या वाले के बहुत तेज गुस्सा आ रही होगी, नील लेस्या वालों के थोड़ा कम होगी और कापोत के और कम हो जाएगी। पीत लेस्या वाले के शुभ परिणाम होंगे, वो शुभ परिणाम होंगे और विशुद्ध होंगे, फिर और विशुद्ध होंगे। बस इस तरह से लगाना है। कई बार हमने जैसे आपको उदाहरण बताया था कि किसी बच्चे ने एक बार गलती कर दी तो गुस्सा आती है, लेकिन अपन कह देते कोई बात नहीं, पहली बार गलती हुई, अब नहीं करना है ऐसा। अब यदि वो दोबारा करेगा तो जो पहली बार में भाव थे क्या वो ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। थोड़ी सी अब हमारी संक्लेश परिणाम बढ़ेंगे, वो जो अभी तीव्र थे अब वो तीव्रतर हो जाएंगे। यदि वही गलती उसने तीसरी बार की तो अब और तेज गुस्सा आएगी, चौथी बार की तो अब और तेज आएगा। मतलब यहाँ अब ये तीव्र से बढ़ रहे हैं। और जब उसने 5वीं या 6वीं बार गलती की तो अब हमारा बिल्कुल गुस्सा हाई पावर पे होगा, ये तीव्रतम हो गया। तो तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, इस तरह से। ऐसे ही विशुद्ध परिणामों में लगाओ। विशुद्ध परिणामों में क्या है? घर से चले कि चलो क्लास पढ़ने चलना है, तो घर में जब मंद परिणाम हुए होंगे तभी क्लास पढ़ने में जाने का भाव आया होगा, बिना मंद परिणाम के नहीं आ सकता। रास्ते में चले, जैसे जैसे बस मंदिर आता जा रहा है, भवन आता जा रहा है, तो परिणामों में और विशुद्धि है। अब पढ़ना शुरू कर दिया तो और ज़्यादा विशुद्ध परिणाम हो गए। घर से मंदिर के लिए निकले तो मंद परिणाम है, मंदिर में प्रवेश करते ही मंदतर हो जाते हैं। अब पूजन भक्ति करने लगे तो और मंदतम हो जाएंगे। तो ये बदलता रहेगा। ये परिणाम जब हम शुभ काम करेंगे तो शुभ कामों में जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा मन गहराई में लगेगा, हमारा मंद से मंदतर और मंदतर से मंदतम। अपन कई बार कहते ऐसे भाव हमारे कभी नहीं लगे, इसका मतलब है आज मंदतम परिणाम है। आज तक नहीं हुआ ना, आज तक जो भाव नहीं हुआ, मतलब आज पहली बार ऐसे भावों को हम टच किए हैं, तो ये मंदतम परिणाम है। ऐसे ही गुस्से में कहेंगे ऐसा गुस्सा आज तक कभी नहीं आया जैसा आज आया, तो ये क्या हो गया? तीव्रतम। तो ऐसे ये परिणामों के 6 भेद लग जाएंगे, 6 लेस्याओं में अलग अलग। बस वही चीज है, गुड, बेटर, बेस्ट और बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, वही चीज है, सेम वही है बिल्कुल। जहां हम चूक जाते हैं वहां दादी हमें बता देती हैं बिल्कुल। चलो अब आगे देखें, ये यहां पर परिणाम हो गया। अब परिणाम के बाद नहीं, अभी इसी में परिवर्तन आ रहा है।
अभी इसी का है और है थोड़ा सा। असुहाणम बरमज्झिम, असुहाणम बरमज्झिम, अवरन से किन्न नील का उतिये, अवरन से किन्न नील का उतिये, परिणमधिकमेणप्पा, परिणमधिकमेणप्पा, परिहाणी दो किलेसस्, परिहाणी दो किलेसस्, असुहाणम वरमज्झिम, अवरन से किन्न नील का उतिये, परिणमधिकमेणप्पा, परिहाणी दो किलेसस्। पढ़े। अब देखें इन परिणामों में परिवर्तन कैसे होता है, जो अभी हमने बता दिया कि फिर इधर मंद हुए, फिर और मंद हुए, फिर और मंद हुए। अब यही चीज इधर बता रहे हैं। मंद से मंदतर और मंदतम कब होंगे? जब विशुद्धि बढ़ेगी, ठीक है। और संक्लेश बढ़ेगा तो तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम होगा। संक्लेश घटेगा तो तीव्रतम से तीव्रतर और तीव्रतर से तीव्र की ओर आएंगे। विशुद्धि घटेगी तो मंदतम से मंदतर और मंद फिर उधर आ जाए। जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं तो हम पहले मंद परिणाम में थे, फिर मंदतर हुआ, फिर मंदतम हुआ। अब भक्ति करते करते 1 घंटा हो गया, अब घर की याद आने लगी, तो अब वो मंदतम से वापस मंदतर की ओर। अब मंदिर के गेट के बाहर तो बिल्कुल मंद हो जाएंगे, और घर के अंदर घुसते ही तीव्र। और क्या, मंदतम थे, मंदतम से बाहर आते ही मंदतर, मंद हुए, घर में प्रवेश करते ही हमने कहा था हम जब तक मंदिर से आएंगे ये काम कर लेना। अभी तक ये कुछ नहीं किया, होता है कि नहीं होता? चेहरा देखते ही, वो काम देखते ही याद आएगी कि हम 1 घंटा हो गया, हमको 1 घंटे में भी नहीं कर पाए। तो वो काम देखते ही हमारे इंतजार में बैठे हो, मतलब हम ही आके करेंगे, तुम नहीं कर सकते थे। ये जो हुआ अब तीव्र परिणाम होगा। तीव्र से अब घर में आ गए तो तीव्रतर और तीव्रतम पर भी पहुंच जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां बनती, ये मतलब अंदर के परिणाम 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड में ऊपर नीचे होते हैं। बस इसी को बोलते हैं लेस्या का परिवर्तन। अब देखो इधर यही बता रहे हैं, असुहाणम, जो अशुभ लेस्याएं हैं उन अशुभ लेस्याओं के वरम, वर यानी उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट, मध्यम यानी मध्यम, और अवर यानी जघन्य। तो अशुभ के 3 अंश हो गए। तीव्रतम में उत्कृष्ट अंश है, हाँ, और फिर मध्यम अंश कहां हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं लगाओ, इसको ऐसे लगाएं कि जैसे एक लेस्या के जो अपनी 3 अशुभ लेस्याएं हैं, 3 अशुभ लेस्याओं के 100 अंश हैं। 3 अशुभ लेस्याओं के 100 अंश, 1 से लेके 100 तक। तो जो 1 से 33 तक है, 1 से 33 तो तीव्र, और 34 से लेके 66 तक तो तीव्रतर, और उसके ऊपर तीव्रतम। अब ये परिणाम हमारे ऊपर नीचे होंगे। कभी हम 80 नंबर के परिणाम पर हैं, कभी 60 नंबर के परिणाम पर आ जाएंगे, कभी 20 नंबर के पर आ जाएंगे, कभी 99 पहुंच जाएगा, कभी 1 नंबर पर आ जाएंगे। ये हमारी घटती बढ़ती रहेगी। तो ये इसीलिए लिखा असुहाणम यानी अशुभ लेस्याओं के उत्कृष्ट अंश, मध्यम अंश और जघन्य अंश। इस तरह जो परिवर्तन होगा वो कैसे? किन्न नील काऊ, जो अपन ने ऊपर लगा लिया, तीव्रतम, तीव्रतम परिणाम किसका होगा? कृष्ण लेस्या का।
तीव्रतर परिणाम किसका होगा? नील लेस्या का। और तीव्र परिणाम किसका होगा? काऊ कापोत लेस्या का। तो ये 3 अशुभ लेस्याएं हो गई। और 3 अशुभ लेस्याएं किस कारण से होंगी? संक्लेश परिणामों से। पहले ही बता दिया था परिणामों के 2 भेद, संक्लेश और विशुद्ध। संक्लेश में आएगा तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र। तो तीव्रतम में कृष्ण लेस्या, तीव्रतर में नील लेस्या और तीव्र में कापोत लेस्या। ठीक है, ये परिणमन होगा कृष्ण से नील और नील से कापोत। कब होगा? कमेणप्पा परिहानि दो क्लेशस्य, जब संक्लेश में हानि होगी तब। जब संक्लेश परिणाम में हानि होगी तो हम कृष्ण लेस्या से नील में आएंगे और नील से कापोत की ओर आएंगे। और यदि यही संक्लेश बढ़ेगा तो उल्टा, कापोत से नील और नील से कृष्ण। विशुद्धि घटेगी तो शुक्ल से पद्म, पद्म से पीत। और विशुद्धि बढ़ेगी तो पीत से पद्म, पद्म से शुक्ल। यही चीज इसमें लिखी है। आगे देखें, काउणीलम किन्नम परिणमदि किलेश वड्ढिदो अप्पा, परिणमदि किलेश वड्ढिदो अप्पा, एवं किलेश हानि, एवं किलेश हानि बड्ढिदो होदि असोहतियम, बड्ढिदो होदि असोहतियम, काउणीलम किन्नम परिणमदि किलेश वड्ढिदो अप्पा, एवं किलेश हानि बड्ढिदो होदि असोहतियम। पढ़ें। देखो, ऊपर की गाथा में बताया था परिहानि दो क्लेशस्य, जब संक्लेश की हानि होती है तो कृष्ण से नील और नील से कापोत आते हैं। अब इसमें बता रहे हैं क्लेश बड्ढिदो, जब संक्लेश बढ़ता है तो हम काऊ से नीलम, कापोत से नील और नील से किन्नम, नील से कृष्ण में परिणमन करते हैं। तो ऐसे अशुभ लेस्याएं जितनी हैं, इन असुहतियम, इन अशुभ लेस्याओं में संक्लेश की हानि और वृद्धि से परिवर्तन होता है। अशुभ लेस्याओं में संक्लेश परिणाम लगाएंगे केवल। यदि देखो, कहने में आ सकता है हमारे कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं, तो कृष्ण लेस्या के परिणामों से हम मान लो नील लेस्या में आए हैं, तो ये संक्लेश घटा है कि विशुद्धि बढ़ी है? संक्लेश घटा है कि विशुद्धि बढ़ी है? अच्छे से सोच के बताना। कृष्ण लेस्या के परिणाम में थे हम और कृष्ण लेस्या के परिणाम से नील लेस्या में आए हैं, तो संक्लेश घटा है कि विशुद्धि बढ़ी है? हाँ, अब सुनो, सही उत्तर सुनो इसका। अपन को देखने में लग रहा है कि विशुद्धि बढ़ी है, तभी तो संक्लेश घटा है। लेकिन हमने पहले इन्होंने क्या बता दिया, ये 3 अशुभ लेस्याएं संक्लेश में ही होती हैं। ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं और ये संक्लेश में ही होती हैं, इनमें विशुद्धि होती ही नहीं। तो विशुद्धि नहीं बढ़ी, संक्लेश ही घटा है। 3 शुभ लेस्याओं में विशुद्ध परिणाम है और अशुभ लेस्याओं में संक्लेश परिणाम है। जब परिणाम ही संक्लेश है तो विशुद्धि कहां से बढ़ गई? जब परिणाम ही संक्लेश है तो विशुद्धि नहीं बढ़ी, संक्लेश ही घटा है। तो संक्लेश के घटने पर ही कृष्ण से नील हुआ और नील से कापोत हुआ। संक्लेश बढ़ेगा तो कापोत से नील और नील से कृष्ण हो जाएगा। अब विशुद्धि जब लगाएंगे, विशुद्धि शब्द केवल शुभ लेस्याओं में लगाएंगे और संक्लेश शब्द केवल अशुभ लेस्याओं में लगाएंगे।
देखने में ऐसा लगता है अपन को कि कृष्ण लेस्या में नील में आए हैं, कृष्ण लेस्या से तो हमारी विशुद्धि बड़ी होगी, तभी तो परिणाम अच्छे हो गए। विशुद्धि नहीं, ये संक्लेश बड़ा है। अशुभ लेस्याओं में संक्लेश ही होगा, विशुद्धि का काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। असुहितियम, अशुभ लेस्याएं जो 3 हैं उनमें क्लेश की हानि और वृद्धि होती है। जब हानि होती है तो कृष्ण से कापोत की ओर आते हैं, और वृद्धि होती है तो कापोत से कृष्ण की ओर जाते। अब जैसे इन 2 गाथाओं में इन्होंने अशुभ लेस्या का बता दिया, अगली गाथा में शुभ लेस्या का परिवर्तन बता रहे हैं। हो गया, कर दें एक और, ये अधिकार खत्म हो जाएगा। ते ऊपड़ में सुक्के, ते ऊपड़ में सुक्के, सुहाण मवरादि अंश गे अप्पा, सुहाण मवरादि अंश गे अप्पा, शुद्धिसय वड्ढी दो, शुद्धिसय वड्ढी दो, हानि दो अन्नदाहो दी, हानि दो अन्नदाहो दी, ते ऊपड़ में सुक्के, सुहाण मवरादि अंश गे अप्पा, शुद्धिसय वड्ढी दो, हानि दो अन्नदाहो दी। पढ़ें। जैसे इधर अशुभ का बता दिया, अब शुभ का बता रहे हैं। तेऊ पड में सुक्के, तेज लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या, इनमें क्या होगा? ये सुहाण, ये शुभ परिणामों से होंगे, विशुद्ध परिणामों से होंगे। तो इन विशुद्ध परिणामों के अवर आदि अंश के, अवर, अवर का मतलब जघन्य आदि अंश, जघन्य अंश, मध्यम अंश और उत्कृष्ट अंश। तो जघन्य अंश होगा तो तेजलेस्या, मध्यम अंश होगा तो पद्मलेस्या और उत्कृष्ट अंश पर शुक्ललेस्या होगा। अब क्या लिख रहे हैं? शुद्धिसय वड्ढी दो हानि दो। जैसे ये शुद्धि यानी विशुद्धि की वृद्धि और हानि होती है तो इन 3 लेस्याओं में परिवर्तन होता है। विशुद्धि की हानि होगी तो शुक्ल से हम पीत की ओर आएंगे, और विशुद्धि में वृद्धि होगी तो पीत से शुक्ल की ओर जाएंगे। ठीक है, ये संक्रमण अधिकार भी पूरा हो गया। 3 अधिकार हो गए, पहले निर्देश अधिकार, फिर वर्ण परिणाम अधिकार। छुट्टी हमने करी थी उनकी, आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं की थी। नहीं, पेपर बना दिया हमने। बताया ना अभी हमने संक्लेश परिणाम का उदाहरण। जब हमें गुस्सा बढ़ता रहे धीरे धीरे, जैसे किसी ने एक बार गलती की तो एक बार गलती करने पर हमें गुस्सा तो आएगी ना, गलती कर दी, लेकिन हम थोड़ा सा डांटेंगे, और वही जीव दोबारा गलती करेगा तो तेज गुस्सा आएगी। तीसरी बार फिर गलती कर दी तो और तेज हो जाएगा, और गलती कर दी तो और तेज हो। तो क्लेश बढ़ रहा है, संक्लेश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो संक्लेश की वृद्धि हो गई। विशुद्धि कब बढ़ेगी? मंदिर जा रहे हैं तो धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ रही है, और मंदिर से आ रहे हैं तो धीरे धीरे विशुद्धि घट रही है। घर से मंदिर जा रहे हैं, घर से मंदिर जा रहे हैं और घर में आ रहे हैं तो बस घर में आएंगे तो घर में प्रवेश करते ही अब संक्लेश धीरे धीरे बढ़ेगा। मंदिर में घुसते ही धीरे धीरे, देखो एक चीज, अपन एक व्यक्ति मंदिर के गेट पर है, 2 व्यक्ति हैं, एक मंदिर के अंदर जा रहा है और दूसरा मंदिर से बाहर आ रहा है। दोनों का एक पैर अंदर है और एक पैर बाहर है, लेकिन दोनों के परिणामों में महान अंतर होगा। दोनों एक ही जगह हैं,
दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन एक का मुंह भगवान की तरफ है और एक का मुंह घर की तरफ है। तो जिसका मुंह मंदिर से घर की तरफ है उसके संक्लेश परिणाम बढ़ेंगे, और जिसका मुंह भगवान की तरफ है, मंदिर में अंदर जाने की तरफ, उसकी विशुद्ध परिणाम बढ़ेंगे। दोनों अभी एक ही जगह हैं, उसी समय एक के मंद परिणाम होंगे, एक के तीव्र परिणाम होंगे। जैसे जैसे ये अंदर जाएगा इसके मंद तर और मंद तम होंगे, जैसे जैसे ये घर की ओर जाएगा इसके तीव्र तर और तीव्र तम होंगे। घर के अंदर भी होंगे ना, घर के अंदर तो अपन देखते ही हैं गलतियां हो रही हैं, तो गलतियों में अपन सब नाटते रहते हैं, और विशुद्ध परिणाम हमको बनाने पड़ते हैं। सामायिक करने बैठे, अभी तो लड़ाई चल रही थी घर में, खूब बहसा बहसी चल रही थी, फिर अचानक से घड़ी देखी हमारे तो 7 बज गए, सामायिक का समय हो गया। दोनों हो सकते। अभी थोड़े में ही 6 साढ़े 6 बजे तो गहमा गहमी चल रही थी, इतने में याद आ गया तुम लोग लड़ते रहो, हम तो जा रहे हैं, हमारे सामायिक का समय हो गया। अब सामायिक में बैठते ही धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। सामायिक में बैठने के लिए पहले सामायिक पाठ पढ़ा जाता है, स्तुति पढ़ी जाती है, आवर्त किए जाते हैं। क्यों किए जाते? वो इसीलिए कि जो परिणाम अभी हमारे थे उनसे हम सामायिक में आ सकें। तो जो तीव्रतम था वो तीव्रतर हो जाए, तीव्र हो जाए, मंद हो जाए, अब जाकर के मंदतर सामायिक में होगा। जब हम सामायिक करने बैठे तो 108 बार यदि नमोकार मंत्र पढ़ना है तो प्रारंभ के 27 में तो घर की बातें आती हैं, वही प्रारंभ के अभी मन थोड़ी लग रहा है, मन में वही बातें याद आई, लेकिन धीरे धीरे फिर मन डाइवर्ट होगा, तो धीरे धीरे फिर उसमें मन लगने लगेगा। मंदिर भी जाते ही तुरंत एकदम भाव बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे। हो सकता है घर से अभी को मंदिर के दरवाजे पे ही बातें कर रहे हो, कुछ कह थोड़ी सकते। हम जो मंदिर के अंदर जा रहे थे वो एक निकल नहीं थी, को हो सकता है मंदिर पर ही खड़े होकर के बातें करने लगे। अब क्या बातें हुई, अब वो बातों का असर कुछ देर रहेगा, वो रहेगा कुछ देर, तो वो मंदिर के अंदर जाने के बाद भी वो बातें याद आएंगी। धीरे धीरे हम रमेंगे उधर जा करके। तो ऐसे घर में भी होगा। घर में भी जब कोई बात हमारी सुनता है, हम डांट रहे हैं और हमें पता है ये हमारी बात मानेगा, तो ठीक है, हमारे परिणाम अलग होते हैं। और कई बार गुस्सा करते हैं और तुम मान नहीं रहे हो तो लगता है कि तुम्हें जो दिखाए सो करो, हम तो ये चले। फिर अपने आप को हटाने का मन करता है कि तुम्हें हमारी सुननी नहीं है तो हम अपना समय क्यों खराब करें। नहीं सुना आएगा। तुमने एक बार कहा कि पानी लाना जरा, अब वो एक बार में नहीं सुने, बिजी थे। दूसरी बार फिर कहा पानी लाना जरा, फिर तीसरी बार कहा, वो सुनाई नहीं दिया कि पानी लाना जरा, प्यास बैठे। अब वो कहीं ना कहीं जो एक बार सामान मंगाया और नहीं आया तो दूसरी बार में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा, तीसरी बार में और बढ़ेगा, तो वो चौथी बार में तो सहन ही नहीं होगी। तो ये घर में तो होते ही रहते हैं। ये विशुद्धि बढ़ती भी है, मतलब विशुद्धि बढ़ नहीं रही है, संक्लेश घटता है। संक्लेश घटता भी है, बढ़ता भी है। गुस्सा एकदम बढ़ता भी है, फिर धीरे धीरे कम भी होता है। दोनों चीजें होंगी। घर में रह करके विशुद्धि बढ़ाने के तरीके स्वाध्याय, सामायिक, क्योंकि घर विशुद्धि का आयतन है ही नहीं। घर विशुद्धि का आयतन नहीं है, मंदिर है। घर तो संक्लेश का ही पूरा आयतन है, कि घर में तो संक्लेश ही ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी घर में यदि अपन को विशुद्धि बढ़ानी है तो घर का माहौल तैयार करना होगा। कई घरों में स्वाध्याय भवन अलग से होता है। अब अपन कुछ नहीं, घर के सब कामों से फ्री होके अपने स्वाध्याय रूम में चले गए। अब वो स्वाध्याय रूम में चले गए, अब आपको बाहर क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। तो अब आपकी स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का मंदिर जैसा हो गया। उधर आपकी विशुद्धि बढ़ने लग जाएगी। फिर जैसे ही घंटे 2 घंटे हो गए, भूख लगने लगी, तो वो वापस सब संक्लेश में आ रहे हैं। तो ये तो होता ही है। चलो ठीक है, अब संक्रमण अधिकार और आएगा, देखते हैं। कल है अभी क्लास अपनी, कल दोपहर में लगेगी, सुबह नहीं लगेगी।